विपक्ष की आपस में जोर आजमाइश। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का भाजपा से मुकाबला, लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां आपस में लड़कर रही स्कोर सेटर। भाजपा से लड़ने से पहले विपक्षी पार्टियों की आपस में जोर आजमाइश। अगले 2 महीने में विपक्षी पार्टियों की 2 बड़े कार्यक्रम। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अपनी ताकत का करेंगी प्रदर्शन। बीआरएस के केसीआर और कांग्रेस कर चुके एक शक्ति प्रदर्शन, और सबने देखा कि केसीआर ने दी थी कांग्रेस को मार। अब दोनों के बीच दूसरा शक्ति प्रदर्शन अहम। अब कांग्रेस सहयोगी डीएमके कंधे पर बंदूक रखने की कर रही तैयारी। दूसरी ओर केसीआर एक बार फिर ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे। इससे पहले कांग्रेस और डीएमके का होगा प्रदर्शन। 1 मार्च को जन्मदिन पर एमके स्टालिन ने सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया। चेन्नई में जन्मदिन समारोह में कांग्रेस के खड़गे के शामिल होने की उम्मीद। हालांकि स्टालिन ने केसीआर, ममता, नीतीश से बनाई दूरी। जवाब में केसीआर की अंबेडकर जयंती पर बड़े जलसे की तैयारी। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के नेताओं को बुला रहे केसीआर। विपक्षी एकता बनाने के लिए सभी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे केसीआर। केसीआर की रैली में होंगी करीब 1 दर्जन पार्टियां और आधा दर्जन सीएम। क्या जोर आजमाइश में उलझा विपक्ष दे पाएगा लोकसभा चुनाव में चुनौती? दो 2024 में गठबंधन से पहले चुनावी चैलेंज। 2024 में नेतृत्व से पहले कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज। इस साल राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की जीत का चैलेंज। जीत नहीं मिलने पर कांग्रेस को सहयोगी विपक्ष से नहीं मिलेगा समर्थन। जीत नहीं मिलने पर कांग्रेस होगी सहयोगी विपक्ष से कमजोर स्थिति में। ऐसे में कांग्रेस और राहुल नहीं बन पाएंगे गठबंधन विपक्ष की धुरी। इन राज्यों में कर्नाटक, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए चैलेंज। इन राज्यों में आप, बीआरएस मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या कांग्रेस तेलंगाना में बीआरएस को नुकसान पहुंचाने की राजनीति करेगी? क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की बड़ी चिंता।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आशंकित शराब नीति केस में सीबीआई को सिसोदिया से करनी थी पूछताछ, लेकिन सिसोदिया ने बजट की तैयारियों के लिए समय मांगा। अब 26 फरवरी को सिसोदिया की पेशी सीबीआई के सामने। अब राजनीतिक लोगों की गैरकानूनी जासूसी का आया प्रकरण। सीपीआई एलजी की मांग पर गृह मंत्रालय ने एफआईआर की दी अनुमति। 2015 में एफबीयू गठन के साथ ही सिसोदिया पर उठ रहे सवाल। आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही हैं जेल में। उत्तर प्रदेश में सीएम के करीबी दिखने की पुश पॉलिटिक्स। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा की धकियाने की राजनीति। इस बार मंत्री बलदेव औलख को दिया धक्का। इससे पहले दानिश अंसारी को किया था परे। सोफे पर बैठने को लेकर दानिश अंसारी के साथ हुआ था विवाद। क्या यह कैबिनेट में न होने के बावजूद पूर्व मंत्री का रुतबा? मोहसिन रजा क्यों हर फ्रेम में दिखना चाहते हैं? क्या मोहसिन रजा को मंत्री पद होने का अभी भी भरोसा नहीं? ड्रीम पैडलर तेज प्रताप। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप सुर्खियों में। आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप। बिहार सरकार में पर्यावरण विभाग संभालते हैं तेज प्रताप। बुधवार को पटना आवास से साइकिल से दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप। सुबह 9:30 बजे सपने में मुलायम सिंह से मुलाकात की कही बात। तेज प्रताप ने सपने में वृंदावन जाने की कही बात। सपने में वृंदावन जाने के दौरान सैफई जाने की कही बात। सपने में मुलायम के साथ सैफई घूमने की कही बात। कर्नाटक के पूर्व बाबू की नजर राजनीतिक करियर पर। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट राजनीति में आजमाते रही हैं किस्मत। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भी मिल रहे संकेत। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट राजनीतिक दलों से मांग रहे टिकट। बीजेपी, कांग्रेस, आप सहित राजनीतिक दलों से टिकट मांग रहे। पूर्व आईपीएस भास्कर राव शामिल हो चुके हैं आप में। भास्कर राव ने खाकी को छोड़कर खादी को लगाया गले। बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है।
रिटायर्ड आईआरएस सुदाम दास भी कांग्रेस से मांग रहे टिकट। सुदाम दास के सीनियर रहे एल कृष्णमूर्ति भी मांग रहे टिकट। कई और ब्यूरोक्रेट भी राजनीतिक दफ्तरों में काट रहे चक्कर। टिकट पक्का होने के बाद इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं ब्यूरोक्रेट। हालांकि कई सफल ब्यूरोक्रेट नहीं रहे राजनीति में भी सफल। राजनीतिक कौशल और जन जुड़ाव राजनीति में जरूरी। पवन खेड़ा का सियासी बखेड़ा। पवन खेड़ा ने पीएम के पिता पर की थी अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में आए थे भाजपा और अन्य संगठन। कांग्रेस की भी देश भर में हो रही है आलोचना। आज असम पुलिस ने पवन खेड़ा पर दर्ज की एफआईआर को लेकर पवन खेड़ा को रोका था हवाई यात्रा से। रायपुर अधिवेशन के लिए जाते समय रोका हवाई यात्रा से। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर सौंपा था असम पुलिस को। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने खड़ा किया सियासी बखेड़ा। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को दिया सियासी टूल। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को जबरन जोड़ा जा रहा पीएम से। क्या देश के पीएम के परिवार पर टिप्पणी शर्मनाक नहीं? क्या यह देश के प्रिय पीएम को लेकर जन भावनाओं से खिलवाड़ नहीं, या फिर देश की जन भावनाओं से कांग्रेस को सरोकार नहीं? गेहूं आटा की कीमतों में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। एफसीआई की नीलामी से खुले बाजार में बेचा गेहूं। एफसीआई की तीसरी ई नीलामी में 5.07 एलएमटी गेहूं की नीलामी। ओएमएसएस में हुई गेहूं की ई नीलामी। 1.39 एलएमटी गेहूं हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश को बेचा। 3000 मीट्रिक टन के लिए केवल 6 बोलियां प्राप्त हुई। तीसरी ई नीलामी में कुल 1269 बोलीदाताओं ने लिया भाग।
दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना में प्रस्तावित मात्रा की 100% खरीद। 5 राज्यों में प्रस्तावित स्टॉक की 90% खरीद हुई। तीसरी ई नीलामी में 1086.1 करोड़ रुपए की वसूली हुई। दूसरी ई नीलामी में 901 करोड़ रुपए का 3.85 एलएमटी गेहूं बेचा। पहली ई नीलामी में 2290 करोड़ रुपए का 3 एलएमटी गेहूं बेचा। अब 1 मार्च 2023 को आयोजित होगी चौथी ई नीलामी। छोटे और मध्यम आटा मिलों और व्यापारियों ने लिया भाग। खुले बाजार में गेहूं और आटा की कीमतों में आए की कमी। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना वैदेशिक लेखा परीक्षक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वैदेशिक लेखा परीक्षक चुना। 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए चुना गया। जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।